शिक्षक दिवस 5 सितंबर के शुभ अवसर पर सभी पूज्य गुरुजनों का स्वागत अभिनंदन वंदन का आयोजन मध्य प्रदेश के संभागीय मुख्यालय रघुराज उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल के सभागार में किया गया। यहाँ पे शिक्षक के रूप में उनको सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला इकाई शहडोल के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभा मिश्रा, जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयसिंह मरावी, जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायिका श्रीमती मनीषा सिंह मौजूद रही। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा अभिनंदन। निश्चित हमारे जीवन में गुरु का अमूल्य स्थान होता है और गुरु के विषय में वर्णन करना हमारे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ज्ञान का जो भंडार है हमारा, नित रोज हम सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं। आयोजन का मुख्य बिंदु मुख्य विषय था, जिनके व्याख्यान ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुरुजनों उपस्थित जनों के हृदय को गदगद कर दिया। विषय था मेरा तीर्थ मेरा विद्यालय और वक्ता थे पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के कुलगुरु आचार्य रामशंकर। ये अपने विद्यार्थियों में विश्लेषण की क्षमता जागृत करें, वो सही और गलत में अंतर्भेद करना जान जाए, ऐसा हम और आप करते हैं। और निश्चित रूप से जैसे कमल दादा ने कहा, हम लोग भी कहीं शिक्षित विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का कोई वो नहीं रहता है, वो कभी शिक्षा लेना है, गुरु ज्ञान अगर लेना है तो अपने गुरु बनाकर दे सकता है, सीख सकता है और पढ़ भी सकता है। आज का कार्यक्रम कैसा था, क्या संदेश? आज का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा और ये मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला इकाई के सभी पदाधिकारियों के प्रति हम जितने सेवा निवृत्त शिक्षक हुए हैं उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम एक ऐसे शिक्षक के जन्म दिवस के संबंध में सब इकट्ठे हुए और सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया, जिसने सारी दुनिया को वो ज्ञान दिया जिस ज्ञान के माध्यम से हम सारी दुनिया को समझ सकते हैं और अपने आप को समझ सकते हैं। जब तक हम अध्यात्म विद्या के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारी भौतिक उन्नति अधूरी रहेगी। उनका ये मुख्य संदेश था, वो दुष्टों में भी इंसानियत। बहुत सारे यहाँ पे गुरुजन बैठे हुए हैं जो सच में मुझे पढ़ाए हुए हैं। निगम सर वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, कभी मेरे शिक्षक हुआ करते थे। बच्चे भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे हमारे खेल शिक्षक भी बैठे हुए हैं पीछे, उन्होंने मेरे को खिलाया भी है। सर बैठे हुए हैं, आप मुझे यहाँ कॉलेज में पढ़ाए। मैं अनुरोध करूँगा मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष श्री लालजी तिवारी जी से कि आए और स्वागत भाषण करने का कष्ट करें। बस शिक्षक संघ के बारे में ये है कि हमारा जो संगठन है वो पहले छात्र हित, इसके बाद राष्ट्र हित, समाज हित और अंत में शिक्षक हित की बात करता है। हमारा उद्देश्य ऐसे समर्पित, ऐसे अनुशासित, ऐसे संगठित, ऐसे सरल, ऐसे नैतिक, ऐसे मूल्यवान विद्यार्थियों का निर्माण करना जो हर समय राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हों। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा श्रीफल साल एवं गुलदस्ते स्मृति पत्र के साथ सभी गुरुजनों का स्वागत अभिनंदन और वंदन किया गया।
आज का ये जो कार्यक्रम था शिक्षकों का सम्मान समारोह और विद्यालय हमारा तीर्थ है, इस विषय पर जो एक गोष्ठी थी और हमारे जो कुलगुरु हैं उन्होंने जिस पर वक्तव्य दिया वास्तव में बहुत ही सारगर्भित है। जब तक जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा नहीं जुड़ेगा तब तक मानव का कल्याण नहीं होने वाला, इसी प्रकार के अपराध होते रहेंगे। जब हम शिक्षा को अध्यात्म से जोड़ेंगे तभी लोगों में चरित्र का विकास होगा और चरित्र के विकास से ही राष्ट्र का विकास। मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ मुख्य उसका विचार व्याख्या का प्रश्न था, जिसमें शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के आचार्य जी ने काफ़ी अच्छा व्याख्यान प्रस्तुत किया। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और मध्य प्रदेश शहडोल जिला शिक्षक संघ की इकाई के माध्यम से हुआ है। हमारे कई रिटायरमेंट शिक्षक रहे, उनका बड़ा उनका सम्मान किया गया और हम लोगों को आने का मौका मिला और मैं पुनः अपने शिक्षक संघ के जितने भी कार्यक्रम के अधिकारी हैं उनको भी और जो हमारे रिटायरमेंट शिक्षक हैं उनको भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा शहडोल जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षक संघ के जिले के अध्यक्ष आदरणीय लालजी तिवारी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि आपने आज बहुत ही सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। आज हमारे सभी ऐसे रिटायर्ड 115 शिक्षकों का सम्मान किया गया। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला इकाई शहडोल के अध्यक्ष के नाते मैं आज अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे मार्गदर्शक अग्रज 115 सेवानिवृत्त शिक्षकों का यहाँ पर माननीय कुलगुरु आचार्य रामशंकर जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती प्रभा मिश्रा, लोकप्रिय विधायक हमारी मनीषा मैडम एवं हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक जय सिंह मरावी जी के द्वारा आप इन सभी के अगुवाई में और हमारे शिक्षकों का जो सम्मान हुआ है, मैं इस क्षण को कभी भूल नहीं पाऊंगा। हम पूरे प्रयास रखते हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं पूरे जिले के कोने कोने से आए, कि यहाँ बाणसागर से लेकर के 5 विकास खंड के लगभग 25 शिक्षकों का यहाँ सम्मान हुआ है। इस दौरान वायुवृद्ध शिक्षकों का सम्मान उनके पास जाकर कुलगुरु रामशंकर, दोनों विधायक एवं शिक्षक संघ ने किया। बोलिए। अपने आंचल का एक दिया जिसने पथ में उजियार दिया, जब ठंड लगी तन सेक लिया, बुझ गया दिया तो फेंक दिया। हमारी धरती हमारी मातृभूमि ने ऐसे लालों को जन्म दिया है कि श्री लाल जी तिवारी शिक्षक जग का दीपक है और शिक्षक उसकी बाती है। ये संसार मुसाफिर है जिसको वह राह दिखाती है। यह संसार मुसाफिर है जिसको वह राह दिखाती है। मूर्ति मृत्तिका से सीखी थी एकलव्य ने धनुर्कला, किंतु साधना सफल हुई तब था गुरु का आदेश मिला। तुरंत अंगूठा काट हर्ष से गुरु दक्षिणा में दान दिया। शिष्य आदर्श ज्वलंत बना, गुरु का अपने सम्मान किया। धन्य है ऐसे शिष्य। आज का यह कार्यक्रम जिला इकाई मध्य प्रदेश शिक्षक संघ शहडोल के द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह शिक्षक दिवस के 2024 के उपलक्ष्य पर किया गया था। और शिक्षकों के सम्मान के लिए समाज में बहुत कम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार जिला स्तर पर जिला शिक्षक संघ ने यह आयोजन किया
और इससे सभी शिक्षक पेंशनर, खासतौर पर पेंशनर शिक्षक का सम्मान किया गया और सभी पेंशनर शिक्षक को बड़ा सम्मान महसूस हुआ। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की आज जन्म जयंती है। उनका विचार था कि मेरी जन्म जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाए, क्योंकि शुरू में ये शिक्षक रहे हैं, बाद में ये पदों पर पहुँचे। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की परिपाटी रही है कि हम बहुत समय से हर वर्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की अगुवाई में ये शिक्षक सम्मान का आयोजन करते हैं। किन्हीं कारणों बस 2-3 साल का गैप हुआ था। एक बार पुनः शिक्षक सम्मान का कार्यक्रम शिक्षक संघ ने शुरू किया है और ये अपने दूरांचल में बहुत से हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो पूर्ण मनोयोग से, जब ये मुझसे आग्रह करने, आमंत्रण करने आपके मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारी आए थे, तो उस वक्त उन्होंने हमसे कहा था कि मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ, ये विषय होगा। तो संक्षेप में हमारे पूर्व वक्ता ने इस पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन जब से मेरे स्मरण में, मेरे मानस पटल पर ये विषय आया, तो मैं बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से इस पर चिंतन करने लगा। और तब हमें ये समझ में आया कि हमारी अपनी भारतीय संस्कृति की कुछ ऐसी अक्षुण्ण परंपराएं हैं, हमारे अपने आध्यात्मिक इतिहास में कुछ ऐसी अविरल धाराएं हैं। संभवतः ये जो वाक्यांश है ये उन्हीं की ओर इंगित करता है। देखिए, एक कार्य तो एक विद्यालय का होता है कि हम विद्यार्थी को अपने शिक्षा प्रदान करते हैं। अनेक बार शिक्षा को हम लोग इस बात से जोड़ देते हैं कि सूचनाओं का अंबार विद्यार्थी के सम्मुख लगा देते हैं। दूसरी बात हम लोग करने का प्रयास निश्चित तौर पर शिक्षक के रूप में करते होंगे कि अपने विद्यार्थियों में विश्लेषण की क्षमता जागृत करें, वो सही और गलत में अंतर्भेद करना जान जाए। ऐसा हम और आप करते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें भौतिक जगत से संबंधित, यानी हम अपने विद्यार्थी को सामान्य रूप से किस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो भौतिक जगत में बहुत सफल जीवन व्यतीत कर सके, उसका आने वाला जीवन समृद्ध हो, इस ये जो समाज है इसमें अपना स्थान बना सके, मान सम्मान पूर्वक जी सके। लेकिन चिंतन का विषय ये है कि क्या मात्र इतना ही हमारा और आपका दायित्व है? यदि हम अपने आध्यात्मिक परंपराओं की अविरल धाराओं को स्पर्श करें तो क्या समझ में आता है? क्या मात्र ये भौतिकवादी संस्कृति और सिर्फ अपने विद्यार्थी को इस भौतिक जगत में उन्नत बनाने के लिए, क्या यही हमारा कार्य है? स्मरण कीजिए कि हमारे यहाँ जो गुरुकुल होता था पूर्व में, किस प्रकार के भाव से वो गुरुकुल की स्थापना की जाती थी। यदि गुरु और शिष्य होते थे तो किस भाव से, किस प्रकार से, किस संस्कृति, किन मूल्यों के अंतर्गत, किस विशेष दर्शन के अंतर्गत वो वहां पर रहते थे। तो ऐसे ही कुछ गंभीर बातों पर चिंतन करते करते मैं किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचा और वही आज आपके साथ संभवतः आपकी ही वाणी को मैं मुखर रूप दे रहा हूं। और आप बताइएगा अंत में कि क्या सही है या गलत है, क्या वाकई आप भी ऐसा सोचते थे या सिर्फ ये मेरा मानना है? देखिए, ये तो आज जो विज्ञान के सीमांत शोध हो रहे हैं वो इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि ये जितना कुछ भौतिक जगत में है ये सारा का सारा मिथ्या है। इट इज ऑल ए कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। जितना कुछ ठोसता हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सब की सब
सिर्फ आभासी है। आभासी आप लोग जानते होंगे, हम लोग आभासी मोड में मीटिंग्स करते हैं, हम लोग आभासी मोड में शिक्षण भी करने लगते हैं, कई बार है ना, ऑनलाइन करते हैं। कोरोना काल में आप लोगों ने इसका काफी अनुभव किया। मैं उसकी विज्ञान की उन गहराइयों में नहीं जाऊंगा। हमारे यहाँ पर मित्र और सहयोगी विश्वविद्यालय के भटनागर साहब बैठे हैं, हम लोग अनेक बार इस बात की चर्चा करते हैं। ये जितनी कुछ ठोसता आपको दिख रही है सिर्फ प्रतीति है, ये वास्तविकता नहीं है। आचार्यवर यहाँ सामने बैठे हैं, ये मेरी बात को पुष्ट करेंगे। आपको जान करके ये विस्मय होगा कि 1890 के दशक में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनको पुरस्कार किस बात के लिए दिया गया, जो सबसे मूल इकाई पदार्थ की होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन होती है, प्रोटॉन होती है, न्यूट्रॉन होती है, इन्हीं को मिलकर ये जो दृष्टव्य जगत है, ये जो पदार्थ की जगत है, ये निर्मित होता है। तो उनको इस बात की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, एक ठोस कण। फिर लगभग 50-60 वर्ष बाद 1940-50 के दशक में एक अन्य बड़े वैज्ञानिक आए, फिर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। और इस बार किस बात पर मिला कि ये जो जिसको इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल समझ रहे थे, वो ठोस नहीं है, उसमें पदार्थ तत्व नहीं है, वो सिर्फ एक वेव फॉर्म है, एक ऊर्जा का स्पंदन है मात्र। और उसके बाद 40-50 वर्ष बाद एक अन्य वैज्ञानिक आए जिनको इस बात पर नोबेल पुरस्कार दिया गया कि कभी कभी तो ये ठोस पदार्थ है और कभी कभी ये सिर्फ एक ऊर्जा का बवंडर है, छोटा सा, ए स्मॉल टॉर्नेडो ऑफ एनर्जी। अब साहब हम लोग इस लौकिक जगत में जी रहे हैं, इसमें रह रहे हैं, इसमें अपने कृत्य करते हैं, और फिर पता ये चल रहा है कि साहब ये है नहीं पदार्थ। सीमांत शोध अब ये भी बता रहे हैं कि पदार्थ ही नहीं होता है, प्रति पदार्थ भी होता है, यानी मैटर और एंटी मैटर। अब आपको थोड़ा विस्मय होता है कि नहीं कि यहाँ तो हम लोग हैं, पूरा जीवन काल इसी में बिता दिया हमने कि अरे भाई नौकरी करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसे करना है, फिर यहाँ बिल्डिंग खड़ी करनी है, फिर ये इस प्रकार से परिवार का संवर्धन करना है, बच्चों को देखना है, विद्यार्थियों को पढ़ाना है, इसी में बिता दिया जीवन हमने आपने। और अब ये समझ में आ रहा है कि क्या हमारे यहाँ भारतीय दर्शन की जो अविरल धाराएं हैं वो क्या कहती हैं, जगत मिथ्या। इतना सारा आपको जगत दिख रहा है, ये नदी की मात्र है, ये सिर्फ ये 4 इंच बाई 4 इंच का जो खोपड़ी है आपकी, सिर्फ इसके द्वारा निर्मित एक ब्रह्मजाल है। तो फिर शाश्वत क्या है? शाश्वत है चैतन्य, ईश्वरीय तत्व शाश्वत है। और वहां तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि हम तो फंसे हैं इसमें, आकंठ डूबे हुए हैं। आप देख लीजिए, इसी में सारा भावनाओं का बॉन्डर चल रहा है, इसी में बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, किसमें? इसी पदार्थ रूपी जगत में जो कि सर्वथा मिथ्या है। अब ये बात विज्ञान भी कहता है। हमारे यहाँ 5000 वर्ष पहले ये कह दिया गया, क्या कहा गया कि जगत मिथ्या, ये जितना कुछ पदार्थ रूपी आपको दृष्टिगत हो रहा है ये है नहीं। व्हाट इज इट देन? इट इज सिंपली द कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। हमारे आपका जो दिमाग है ना, इसकी गीगाबाइट्स लिमिटेड है, इसका जो कंप्यूटर है उसकी चिप की सीमा है, वहीं तक देख सकता है, वहीं तक समझ सकता है, और उसी में खाने पीने जीने और बंदर गुलाटी मारने के लिए बाध्य है। लेकिन क्या सिर्फ इतना? इससे बहुत अधिक, और जो इससे बहुत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, वो तत्व क्या है? वही विश्व, वही चैतन्य तत्व है। तो इस चैतन्य तत्व का बोध, तत्वम अस्ति, यू आर दैट, तुम वही हो। कौन कहता है? गुरु। जो समर्थ गुरु होता है वही कहता है कि तत्वम अस्ति, तुम वही हो।
तुम में ईश्वरत्व है, यू आर डिवाइन। तुम साक्षात सिर्फ एक मानव मात्र नहीं हो। सिर्फ ये जो 4x4 इंच का गोला है, सिर्फ इसके द्वारा जो ये भ्रमजाल उपस्थित है, मात्र ये नहीं हो, लेकिन इसके लिए आवश्यकता पड़ती है किसकी? एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और जब वो गुरु आपको इतना समर्थ बना देता है, आपको उस चैतन्य तत्व से स्पर्श करा देता है, तब क्या कहते हैं? तब कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन वो कैसे कह पाते हैं? जब गुरु हमको उतना समर्थ बनाता है। और तीर्थ में क्या होता है? तीर्थ में साक्षात भगवान विराजते हैं। गुरु विद्यालय है और हमारा आपका जो दायित्व है वो मात्र भौतिक जगत की शिक्षा देने तक सीमित नहीं है। हमको अपनी भारतीय उन अक्षुण परंपराओं को, उनका आह्वान करना होगा। हमको आपको उस ईश्वरीय तत्व का वाहक बनना होगा। और उस वाहक बनने के लिए हमको और आपको समर्थ होना पड़ेगा। समर्थ होने की पहली शर्त क्या हो सकती है? समर्थ होने की पहली शर्त होती है सुचितापूर्ण जीवन। आपका जीवन एक आदर्श रूपेण होना चाहिए। आपका मानस पूर्ण सुचिता युक्त होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी आप अपने विद्यार्थी से कह सकोगे तत्वम असि, तुम वही हो। ये तब कह पाओगे, उसके पहले नहीं कह सकते। उसके पहले हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ। तीर्थ की जो सुचिता होती है, तीर्थ की जो महिमा होती है, उस महिमा को आपको स्थापित करना है। मात्र भौतिक स्तर पर नहीं स्थापना उसकी करनी है। एक चीज जान लीजिए, वाणी की अपनी सीमा होती है, बहुत सीमित है वाणी। अनेक बार आपने इस बात की आपने अनुभूति की होगी कि कोई व्यक्ति आपके पास आकर के बैठ गया और आपको अकारण ही विचलन हो रहा है, अजीब लग रहा है। क्यों अजीब लग रहा है? उसका ऑरा सही नहीं, सुचितापूर्ण ऑरा उसका नहीं है, क्योंकि उसका अपना जीवन उस स्तर का है नहीं। तो हम और आपको, और मैं इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आपकी ही वाणी को मुखर कर रहा हूँ, आपके अंतर्मन की वाणी को मैं यहाँ पर सिर्फ उद्घाटित मात्र कर रहा हूँ। ये मेरे वाक्य नहीं है, ये आप। देखिए, ये जो छोटी सी बात कही गई थी कि मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ, इसके प्रति हमको बहुत गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। ये सामान्य बात नहीं कही गई। तो जब हम इसकी गहराई में उतरेंगे तब हमको ये समझ में आएगा कि हमारा दायित्व क्या है। मेरा दायित्व मात्र भौतिक रूप से अपने विद्यार्थियों को उन्नत करना नहीं है, बल्कि उससे भी गहराई में जाकर के आध्यात्मिक रूप से उनका उन्नत करना अत्यंत आवश्यक है। आपको जानकर के ये खुशी होगी कि अपने विश्वविद्यालय में हम लोगों ने ऐसे अनेक नवाचार प्रारंभ किए। हमने दोनों प्रांगणों में अपने यहाँ एक साधना स्थली बना रखी है, जहाँ पर हमारे विद्यार्थी आते हैं और शांत होकर के दूसरे बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ क्लब कल्चर शुरू की गई है और उस क्लब कल्चर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित क्लब है जिसका नाम है साधना मंडलम। उस साधना मंडलम में हम अपने विद्यार्थियों की इस प्रकार की ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। यही तीर्थ, यदि आप इस तीर्थ की गहराई में उतरेंगे तो इससे अधिक कोई बात नहीं है, लेकिन यही बात इतनी साधारण भी नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, हमको और आपको अपने जीवन में सुचिता को उतारना पड़ेगा। हमारा प्रत्येक आचरण, हमारा प्रत्येक भाव पूर्ण शुद्धता वाला होना चाहिए।
जन गण मंगल